Good morning, dear students. Today we will discuss about chapter heat, topic personal insulation. Now you can see we wear different types of clothes in different seasons. As in summer we wear cotton clothes, winter we wear woolen clothes, okay, and we wear different layer of clothes in winter. हम क्या करते हैं, एक क्लोथ पहनते हैं, फिर स्वेटर ले लेते हैं, फिर ब्लेजर डाल देते हैं, जैसे 3-4 कपड़े पहनते हैं ना, जिससे क्या होता है हर एक क्लोथ के बीच में ना एक एयर का गैपिंग आ जाता है। और एयर क्या होता है, इंसुलेटर होते हैं हीट के, जिससे बॉडी का जो हीट होता है वो क्या एटमॉस्फेयर के हीट से क्या वो ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं वो। सो नाउ सी, so far we have considered the three modes of transfer of heat energy, नेमली कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हमने 3 पढ़ा ट्रांसफर ऑफ मोड में, क्या क्या थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन प्रैक्टिस ऑल 3 ऑपरेट सिमुलटेनियसली व्हेन डिजाइनिंग apparatus, इक्विपमेंट, मशीन एंड बिल्डिंग फॉर थर्मल इंसुलेशन। तो अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, मशीन है, बिल्डिंग, तो हम इन सब चीज़ों का यूज करते हैं जो हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के थ्रू होते हैं। All 3 must be taken into account for maximum efficiency. So now what is the thermal insulation? Means preventing transfer of heat energy from end to the device or the system. यानी कि हीट ट्रांसफर ऑफ हीट को क्या करे, वो स्टॉप करे, चाहे हमें जिसके जैसे ज़रूरत हो उसको क्या करे, प्रिवेंट करे, रोके, वही क्या कहलाएगा हमारे पास, थर्मल इंसुलेशन कहलाएगा। अब जैसे और बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल हेल्दी पर्सन क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज मेंटेन बाय द कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी टेक एंड द मूवमेंट्स वी मेक। जो हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, जिससे क्या ये टेम्परेचर हमेशा हमारा नॉर्मल बना रहता है। और डेडिकेट बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन द हीट प्रोड्यूस इनसाइड आवर बॉडी एंड द हीट लॉस्ट टू आवर सराउंडिंग्स। ये जो बैलेंस हमेशा बना रहता है, हमारी बॉडी उतना ही हीट प्रोड्यूस भी करती है, जो क्या होती है फिर ट्रांसफर भी हो जाती है। When outside temperature varies, our body has to be provided thermal insulation। अब जैसे मान बाहर का जो टेम्परेचर क्या होता है वो बदलता रहता है, कभी ज़्यादा गर्मी पड़े, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़े, तो हमारा बॉडी क्या होता है, थर्मल इंसुलेशन अपने आप में ही बना लेता है। फिर ड्यूरिंग हॉट समर डेज, जैसे और क्लोथ्स गर्मी के समय में क्या होते हैं, बीइंग वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हेल्प इंसुलेट आवर बॉडी फ्रॉम द हीट आउटसाइड। क्या होते हैं वो, बाहर से जो हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, इंसुलेट की तरह से करते हैं वो। जैसे वाइट कलर के हम कपड़े पहनते हैं, जिससे क्या हीट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा ना हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल बना रहे। जैसे ब्लैक अगर पहन लेते हैं, ब्लैक कलर के क्लोथ्स वगैरह, तो क्या होता है ऑन दैट केस में जो एब्जॉर्प्शन होता है हीट का वो क्या होता है, मैक्सिमम होते हैं। बट दिस मे नॉट मैटर मच एज द क्लोथ्स आर वेरी पुअर कंडक्टर। बट ये मैटर नहीं करते, क्लोथ पहनने से हमें सब कुछ हो जाता है कि हम इंसुलेटर का काम करते हैं। जैसे इन विंटर द नीड फॉर थर्मल इंसुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट। हमें क्या बॉडी के जो टेम्परेचर को लॉस ना हो, उसका हीट क्या बाहर की तरफ ट्रांसफर ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट लेयर के क्लोथ्स पहनते रहते हैं, ठीक है ना। और जिससे क्या हम एयर को पास होने से बचाते हैं। हम जो बॉडी के डिफरेंट लेयर का अगर क्लोथ पहनेंगे तो हर एक लेयर क्लोथ के बीच में एयर आ जाता है ना। एयर क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंसुलेटर होता है, पुअर इंसुलेटर, जिसको हीट को ट्रांसफर होने से बचाता है, और हमारे बॉडी की जो हीट होती है टेम्परेचर वो मेंटेन बना रहता है वो। फिर सो लॉस ऑफ हीट बाय रेडिएशन एज इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस विथ सराउंडिंग इज नॉट वेरी लार्ज। सो वी वियर वुलन क्लोथ, स्वेटर एंड जैकेट्स विच फ्रॉम सेवरल लेयर, जो कई सारे लेयर के होते हैं वो। It is very low conductivity of the wool used and the air trapped in between that minimize loss of heat by conduction and convection। जो हमारे बॉडी से कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होता है वो नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम वूल के क्लोथ पहन लेते हैं, डिफरेंट लेयर हो जाते हैं बॉडी के अंदर, से क्या बॉडी का जो टेम्परेचर वो ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं। Quilts have cotton which is a poor conductor and has a air trapped in between to help provide insulation। जो क्विल्ट्स वगैरह हो गया ना, उसमें क्या एयर ट्रैप होते हैं, एयर उसमें रहते हैं चारों तरफ, जिससे क्या होते हैं वो टेम्परेचर जो हीट है उसका ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं वो। When a quilt has been used for a few years, it becomes less warm or less insulating as there is much less trapped air। जब कोई मान लो हम कोई क्लोथ है चाहे कोई क्विल्ट का काफ़ी दिन का हो जाता है ना, तो उसमें एयर का ट्रैपिंग क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है और वो अच्छे से
एयर को ट्रैप नहीं कर पाते हैं। फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको अगेन, ठीक है ना, उसको फ्लफी और क्विल्ट करते हैं, रिफिल कर देते हैं, इससे क्या वो फिर पहले जैसा वो हो जाता है वो। We should choose two thin blankets because of the flowing region. An extra layer of air gets trapped between two thin woolen blankets. This layer acts as an insulator which does not allow the heat from our body from outside. जैसे रात को अगर सोते हो ना, तो एक मोटा कंबल लेने के बजाय हम क्या करते हैं, टू अगर पतले ही थिन मिल जाएंगे ब्लैंकेट्स वो बेटर होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम टू थिन लेयर के ब्लैंकेट लेंगे तो उनके बीच में क्या होते हैं, एक एयर का इंसुलेशन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, बॉडी के जो टेम्परेचर हो या हीट है वो बाहर की तरफ ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। Thus, two thin woolen blankets are warmer than one thick woolen blanket. In many countries of the world के बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो कोल्ड वेदर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है जहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं फ्यूल को जनरेट करने में, जिससे क्या पूरे घर को गर्म कर रखे हों, ऑफिस को गर्म कर रखे हों, कुछ ऐसे हीट क्या होती है बहुत सारे, तो वेस्टेज चले जाते हैं, ठीक है ना। उस ऐसा हाउस इज नॉट इंसुलेटेड प्रॉपरली। कैविटी वॉल्स एंड हॉलो ब्रिक्स हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ हीट। कुछ ऐसे वॉल बनाते हैं उस कंडीशन में जहाँ पे क्या होता है, हीट का लॉस ना हो। जो ब्रिक्स होते हैं ना, ब्रिक्स के बीच में क्या होते हैं, एक थर्मल इंसुलेशन का यूज करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, सपोज करो वन साइड और टू साइड क्या है, जैसे मान लो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो एक साइड इधर एक ब्रिक लगा दिया, इस साइड एक ब्रिक बना, और बीच में क्या कर दिया हमने, यहाँ पे आप देखो इसमें लिख रखा है, ये थर्मल इंसुलेशन को बनाने के लिए क्या करते हैं हम, कुछ कैविटी से प्लास्टिक फोम इंजेक्टेड क्या करते हैं, जैसे वॉल इन बीच में क्या करेंगे हम, जो प्लास्टिक कैविटी फोम इंजेक्ट करने से क्या हो, थर्मल इंसुलेशन बना रहे हैं यहाँ पे, और एयर भी उसके बीच में बढ़ा रहा है, फिर इससे क्या थर्मल इंसुलेशन ईजी वे में हो सके फिर वो। So nowadays the cavity is filled up with a poor conducting material like plastic foam which traps small bubbles of air. This prevents convection and improves thermal insulation. देखो double walled windows improve insulation by trapping a layer of air between the two sheets of glass. The extra thickness of glass and layer of air increases insulation as both glass and air are very good insulators. It has the added advantage that it stops condensation on the inside of windows and it also provides insulation from sound. This technique is used in रेलवे वगैरह हम देखते हैं ना, हम बहुत सारे विंडो लगाते हैं 1 2 3 विंडो, जिससे क्या इंसुलेशन का प्रोसेस वो बना रहे वहाँ पे। Insulation. Thermal insulation means preventing heat energy from and to the device or the system. Body temperature of a normal healthy person is 37 degrees Celsius. This is maintained by the continuous production of heat energy from the food we take and the movements we make. A delicate balance is maintained between the heat produced inside our body and the heat lost to our surroundings. When outside temperature varies, our body has to be provided thermal insulation. In winter, the need for thermal insulation is very important. So, we wear woolen clothes, sweaters and jackets which form several layers. Now see, what is the difference between conduction, convection and radiation? Okay. The first, conduction. The transfer of heat from one point to another such that there is no actual motion of the particle of the medium is called conduction. यानी when जब heat का ट्रांसफर हो, जहाँ पे क्या हो, पार्टिकल वन प्लेस से अदर प्लेस पे मूव न करें, ठीक है ना, देन दैट इज नोन एज कंडक्शन। जैसे आप आयरन रॉड ले सकते हो। कन्वेक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मास ऑफ मोशन फ्लूइड फ्रॉम वन रीजन ऑफ स्पेस टू अनदर। यहाँ पे क्या है, कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाते हैं। इन रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच ट्रेवल्स डायरेक्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द एजेंसी ऑफ एनी इंटरमीडिएट मीडियम। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे सडनली चले जाते हैं बिना किसी बीच के पार्टिकल को डिस्टर्ब किए हुए। सेकेंड, मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर, इसमें क्या मटेरियल की जरूरत होती है, यानी मटेरियल का सॉलिड लिक्विड गैस होना जरूरी ही है। कन्वेक्शन में मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर, इसमें भी क्या होता है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। बट इन रेडिएशन
नो नीड टू मटेरियल, मटेरियल रहे चाहे न रहे, रेडिएशन का प्रोसेस हो सकता है। फिर थर्ड नंबर कंडक्शन, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम। कंडक्शन क्या प्रोसेस क्या होता है, वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है। कन्वेक्शन, ये भी वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है, बट रेडिएशन इज पॉसिबल इन वैक्यूम आल्सो। फोर्थ, द ट्रांसफर ऑफ हीट कैन बी इन एनी डायरेक्शन अलोंग एनी पथ। कंडक्शन क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी पथ में पॉसिबल है ये। कन्वेक्शन, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन वैक्यूम। कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है। एंड द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही कन्वेक्शन प्रोसेस पॉसिबल है। रेडिएशन में द ट्रांसफर ऑफ हीट इन ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में ट्रांसफर हो सकते हैं इन स्ट्रेट लाइन में आल्सो। कंडक्शन में प्रोसेस स्लो होते हैं, कन्वेक्शन में प्रोसेस फास्टर होते हैं एज कम्पेयर टू कंडक्शन। एंड रेडिएशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्टर होते हैं। इसमें क्या होता है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। When you keep water on a gas stove, it becomes hot. On taking it off the fire for some time, it becomes cool again. Why does it cool down? The water becomes cool by transferring its heat to the surroundings. Heat always gets transferred from hotter objects to colder objects. This transfer of heat continues until both objects attain the same temperature. Means heat transfer always from hotter object to colder. हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, जो ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ से, और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। Activity. To show the process of conduction of heat through solids. Take an iron rod about 20 centimeters long. Fix it on a stand. Now fix some thumb tags along the length of the rod using wax. Heat one end of the rod. What do you observe? As the rod gets heated, the wax melts and the thumb tags fall off. नाउ सी, देखो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे एक मेटल रॉड है, इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे हीट होता जा रहा है ना, तो यहाँ पे वैक्स लगे हुए हैं, ये हीट हुआ तो दूसरे पार्ट को हीट किया, ऐसे धीरे धीरे क्या होंगे, ये पूरा का पूरा रॉड हीट हो जाएंगे फिर। ओके, You will find that the thumb tag nearest to the end being heated. अब जैसे एक हीट होता जा रहा है ना, तो जो वैक्स हमने मेटल को अटैच कर रखा है, क्या हो रहा है, मेल्ट होकर नीचे गिरते चले जा रहे हैं। Falls off first. The farthest thumb tag falls off last. Result. This activity shows that heat transfers from the solid through conduction. Modes of transfer of heat. The transfer of heat can occur through any of the following three methods. By conduction, by convection, by radiation. Conduction. When an iron rod is placed on a flame, the end touching the flame starts heating. Slowly this heat travels to the other end and the other end becomes hot too. This process of transfer of heat from the hotter end to the colder end of an object is called conduction. The transfer of heat by conduction takes place in all states of matter, that is solid, liquid and gases. Conduction is fastest in solids. The molecules of solids are closely packed. They vibrate about their fixed position. So conduction process is fast in solid. Why? Because these particles are very close or packed to each other as compared to liquid and gases. On being heated, their vibrations become more pronounced.
These vibrating molecules collide with each other, and the neighboring molecules also start vibrating violently, and hence acquire more kinetic energy. This increased energy leads to a rise in temperature, and by So when the particles are heated, then their kinetic energy is also fast. मीन्स क्या होते हैं, जब पार्टिकल क्या मूव कर रहे हैं ना, जब एक दूसरे को हीट कर रहे हैं, उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, वो इंक्रीज होती चली जा रही है. This way, heat travels from one end to another. Conditions for conduction of heat are: the two objects should be in contact. The temperature of the two objects should not be the same. So, what are the conditions for the conduction? First, two object क्या होने चाहिए, तुम बिल्कुल कांटेक्ट में होने चाहिए वो. एंड द टेम्परेचर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी सेम. दोनों का ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर सेम नहीं होना चाहिए. Those substances which allow heat energy to flow through them are called good conductors of heat. Also, substances which do not allow heat energy to flow through them are called bad conductors of heat or insulators. Metals are good conductors of heat. Wool, plastic, cotton, glass and mica are bad conductors of heat. Water and air are also bad conductors of heat. Activity. To show that water is a bad conductor. So now, conductor and insulator. Those objects which conduct heat, that is known as conductor. As metal हो गए हमारे पास, ठीक है ना. और insulator for those objects which does not conduct heat, that is known as insulator. वुड हो गए, आपके एयर हो गए, सब क्या है, इंसुलेटर हैं. Conductor of heat. Take a test tube and fill half of it with cold water. Wrap a piece of ice in a copper wire gauze and drop it in the test tube. You will observe that it sinks to the bottom. Now, hold the top end of the test tube with a test tube holder and heat it over a flame. You will notice that the water soon begins to boil, but the ice is still not fully melted. Result: this is because heat has not been transferred through the molecules of water. Thus, water is a poor conductor of heat. Uses of good conductors of heat. Cooking vessels are made of metals so that heat can easily get transferred to food. Since copper is next to silver, the best conductor, these days cooking vessels with copper bases are available. Coils of refrigerators and air conditioners are made of copper to conduct heat away. Because these are the good conductor of heat. कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या हैं, बेस्ट कंडक्टर हैं हीट के, ठीक है ना. इसी जो हमारे यूटेंसिल वगैरह क्या होते हैं, कॉपर वगैरह के भी कोटेड होते हैं, बने होते हैं. Mercury, a liquid metal, is used in thermometer. So be remember one thing, मर्करी एक ऐसा मेटल है ना, मर्करी इज वन ऑफ द मेटल विच इज फॉर्म इन अ लिक्विड स्टेट. बाकी जितने भी मेटल हो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलेंगे. Uses of bad conductors of heat. Handles of cooking vessels are made up of bakelite, wood, etc. because these are bad conductors of heat. They do not get hot and allow easy handling of hot utensils. Jute and sawdust are bad conductors of heat. We cover the ice with jute cloth or sawdust to prevent its melting. In winters, we wear woolen clothes. If you compare it with cotton, you will find that wool fibers have many spaces between them.
they get filled with air, which is a bad conductor of heat. Thus, wool and air trapped in it keeps us warm. Refrigerators have double walls with the space inside filled with insulating materials to prevent heat from the surroundings from reaching the inside of the refrigerators. Eskimos make igloos out of snow because snow contains a large amount of trapped air, which acts as an insulator and keeps the igloos warm inside. Convection. In case of heat transfer by convection, there is no actual movement of molecules. In the case of convection, heat transfer takes place by actual movement of molecules from hot regions to cold regions. These mobile molecules carry heat energy with them. This mode of heat transfer is seen in the liquids and gases, in which the molecules are less densely packed and are free to move. Thus, convection is the primary mode of heat transfer in fluids. The method by which heat is transferred by mass movement of the liquid or gas itself is called convection. Uses of convection gardens. Ventilators and exhaust fans are placed usually near the ceiling of a room because the air we breathe out is warmer and lighter, so it goes out through the ventilators. This causes a drop in the pressure in the room. Thus, more fresh air enters the room through the windows and doors. Smoke and gases, being hot, rise and escape through chimneys in industrial furnaces. Heaters and blowers heat the room by setting up convection gardens. Sea breeze and land breeze. In the coastal areas, the breeze generally blows from sea to land during the day. It is called sea breeze. At night, the breeze blows from land to sea, and this is called land breeze. So, when air moves from land to sea, so that is known as land breeze. Land breeze कब बनते हैं? ड्यूरिंग नाइट सीजन. और सी ब्रिज कब बनते हैं? डे टाइम में. उस कंडीशन में क्या होता है? एयर मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड. Sea breeze and land breeze are convection currents. Radiation. When we sit in front of a fire, we feel the warmth. Since the air in between us and the fire is a bad conductor of heat and does not get heated up much. Thus, heat is not reaching us by conduction nor by convection, since convection currents rise upwards. Therefore, there is another method by which heat from the fire reaches us. This method is called radiation. The energy so transferred is called radiant energy. Radiant energy does not need a medium to travel from a hotter body to a colder body. The heat from the sun reaches us through millions of miles of empty space by radiation only. Radiation is a mode of transfer of heat. So we get heat from sun with the help of radiation process. Heat is transferred much faster than in conduction or convection. Radiant heat travels in the same way as light. In fact, it travels at the same speed. When light falls on an object, it is partially absorbed and partially reflected. यानी कि when light falls on any object, तो क्या करते हैं? वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं? कुछ लाइट के रेज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और कुछ को
रिफ्लेक्ट कर जाते हैं वो। The extent of absorption and reflection of radiant heat depends upon the nature of the surface it has, the color of the object. एब्जॉर्प्शन क्या होता है, 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो सबस्टेंस किस चीज़ का बना हुआ है एंड उसका कलर क्या है। सपोज करो ब्लैक कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, गर्मी ज़्यादा लगती है उस कंडीशन में। और वही अगर लाइट कलर के हैं, वाइट कलर के हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो, उस समय जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज़्यादा नहीं होते हैं। Shiny and smooth surfaces reflect heat better, while dark and rough surfaces absorb heat better. Uses of radiation. White and light-colored clothes are more comfortable in summer because they reflect most of the sun's heat that falls on them. अब देखो व्हाइट कलर क्लोथ पे जैसे रे जा रही है ना, वो सब के सब क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, बहुत मिनिमम क्वांटिटी में वो एब्जॉर्ब होती हैं। जबकि अगर ये ब्लैक कलर के होंगे तो क्या मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बहुत कम। Black and dark colored clothes are more suitable in winter because they absorb most of the sun's radiant heat. The base of the cooking vessel is painted black so as to absorb most of the heat. देखो जो यूटेंसिल के जो बेस होते हैं वो क्या ब्लैक कलर के होते हैं ना, क्यों ऐसा करते हैं, का जो ब्लैक कलर होता है वो मैक्सिमम रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इससे क्या होता है, ब्लैक कलर को उसको पेंट करके दिया जाता है वो। Energy provided and cook the food in less time. Preventing loss of heat. Thermos flask. A thermos flask is a very good example of heat loss by all three modes. अब देख तो आजकल हर एक घरों में थर्मल फ्लास्क पड़े रहते हैं ना। अगर हॉट टी रख दे तो क्या हॉट टी बना रहता है, क्यों, उसके बाहर की तरफ से ना एक इंसुलेटर का हम यूज कर सकते हैं, डबल लेयर में एयर ट्रैप होती है। इससे क्या होता है, जो अंदर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर से ट्रांसफ़र नहीं हो पाते हैं। ये modes of heat transfer, namely conduction, convection, and radiation, is minimized. Heat loss due to conduction is minimized by using insulating materials like plastic for an outer casing and the cap of the thermos flask. The inner jar is a double-walled bottle made of glass or stainless steel. The space between the two walls is vacuum, so that heat loss due to conduction is minimized. This also reduces heat loss due to convection, as there are no air. So, इन थर्मल फ्लास्क क्या हुआ है, 2 लेयर में बने हुए, जिसमें एयर के मॉलिक्यूल्स क्या है उनके बीच में पड़े, जो अंदर का टेम्परेचर क्या है वो बाहर की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। ओके, सो लाइक दिस चैप्टर हीट इज कंप्लीट। Okay. Molecules